हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, जो लास्ट आपके 6 महीने के हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन सभी करंट अफेयर को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको बताते चलेंगे। साथियों देखिए, यहाँ पर दो तरीके से हम डिस्कस करेंगे। पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आर्टिकल के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे, यानी थोड़ा सा उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर करेंगे, है ना। और उसके बाद लास्ट में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड जो जितने एमसीक्यू बने हैं उन सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा देंगे। तो ये क्लास कंप्लीट देखिएगा। यहाँ से करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आइएगा स्टार्ट करेंगे सेशन को। और बता दें कि टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और जो लोग करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच के लिए जुड़ना चाहते हैं वो आर स्पेशल जुड़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बैच है, उससे जुड़िएगा फटाफट से। तो देखिएगा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो शॉर्ट नोट्स है करंट अफेयर, है ना। वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहला जो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो आर्टिकल न्यूज़ है उसको सारे पॉइंट्स के रूप में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पूछा क्या है इसमें, देखिए क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना हाल फिलहाल में चर्चा में था, जिसकी आधारशिला रखी गई 25 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। यह एक प्रमुख अंतर्राज्यीय जल हस्तांतरण परियोजना है, ठीक है। दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसमें जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का लगभग 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई मिलेगी। उसके बाद से क्या कह रहा है कि जो जल हस्तांतरण है इसमें केन नदी जो मध्य प्रदेश की है उससे बेतवा नदी उत्तर प्रदेश तक पानी को हस्तांतरित करेगी। और ये क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक, क्या नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इससे टू तीन चार जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हमने आपको बता दिया। ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट इसमें क्या क्या बनेगा। तो ये तो पहले किसके द्वारा इसको शिलान्यास आधारशिला रखा गया है, ठीक है। किस क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा। और कौन कौन सी नदी इसमें शामिल है, तो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि चर्चा में था ये अप्रैल नाइट सफारी 2026 तक आरंभ होने की न्यूज़ थी, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा किया था कि लखनऊ का जो अप्रैल 1 है वो देश की पहली नाइट सफारी जो है दिसंबर 2026 तक शुरू होगी। कब तक? दिसंबर 2026 तक। तो इसमें जो ये डेट है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है? डेट बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि सिंपल सा आपसे पूछेगा कि जो नाइट सफारी है कब तक स्टार्ट होगा, तो दिसंबर 2026 तक ये स्टार्ट होगा। और कहाँ पर है? तो कुपरेल है, लखनऊ में स्थित है। नाइट सफारी जो है आप देखेंगे 900 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट जो चर्चा में था। न्यूज़ कह रहा है कि महाकुंभ मेले में कलाग्राम की स्थापना। क्या कह रहा है? महाकुंभ मेले में जो है कलाग्राम की स्थापना। तो ध्यान दीजिएगा 11 दिसंबर 2024 को जो है केंद्रीय जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री उन्होंने घोषणा की कि प्रयागराज में कलाग्राम नामक सांस्कृतिक गांव को स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कहाँ पर ये किया गया, प्रयागराज में किया गया, कुंभ से रिलेटेड था ये, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कलाग्राम जो है विभिन्न तरीके के जो सांस्कृतिक प्रदर्शन है और उसके माध्यम से भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शन करेगा। तो अगर प्रश्न बनता है कि जो कलाग्राम है इसकी स्थापना कहाँ होगी, तो प्रयागराज में होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट जो आर्टिकल के रूप में है, गोरखपुर जो है आपका पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बनेगा। किस मामले में क्या है इसके बारे में देखिए सारी इंफॉर्मेशन। कह रहा 7 दिसंबर 2024 की घोषणा किया गया कि गोरखपुर जो है सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर बन जाएगा। इसके बाद जो है ये अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा और प्रतिदिन जो है 700 टन कचरे का निपटारा करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखिएगा, सिटी का नाम याद रखिएगा, कौन सा शहर बनेगा, तो ये गोरखपुर। कब तक बनेगा, तो सितंबर 2025 तक का इसका टारगेट। और ये भारत का पहला जो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बनेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय, अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय, तो इसको कहाँ स्टार्ट किया गया, तो इसको देखिएगा। कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण है उसने वाराणसी में अपना एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। कहाँ पे? तो वाराणसी में। साथ ही अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में कुछ 8 10 15 20 25 जो भी न्यूज़ है इन सबको डिटेल में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे अभी हम आपको ऑनलाइनर कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की लास्ट में क्लास के अंत में आपसे डिस्कस करेंगे। पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा। यहाँ करने के बाद से आपको पूरे तरीके से क्लास में सारी के सारे जो करंट अफेयर आपको याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है एक अलग जिला घोषित किया गया, ठीक है। ये भी बहुत चर्चा में था। तो ये देखेंगे दिसंबर
2024 को जो है उत्तर प्रदेश में जो संगम क्षेत्र था उसके आसपास के क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पे महाकुंभ मेला 2025 से पहले एक अलग जिला घोषित किया गया है। तो इससे पॉइंट याद रखिएगा कि उस समय जो जिला की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ के कितनी 76 हो गई थी, कितनी 76 हो गई थी। और ये 45 दिवसीय महाकुंभ मेला था जिसकी तैयारी को सुव्यवस्थित करने के लिए ये चीज़ स्टार्ट किया गया था। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र क्या हुआ था, एक अलग जिला घोषित किया गया था। तो ये भी न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। अगला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उत्तर प्रदेश स्पेशल जो भी एग्जाम्स होंगे वहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न बनेंगे। आर हो या कोई भी अन्य एग्जाम उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस था। इसके बारे में क्या है कि उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को जो है अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। इस वर्ष की विषय याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश विकास और विरासत की यात्रा इस वर्ष की ये थीम थी। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को होता है। इससे पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर इसको उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो दो चीज़ याद रखिएगा, पहले तो ये कौन सा स्थापना दिवस था, ठीक है, 76 नंबर का 24 जनवरी को मनाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो इसकी थीम जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसका नाम पहले क्या था, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, काशी तमिल संगम 3.0। इसमें क्या चर्चा में था, तो 15 जनवरी 2025 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, छोटा सा पॉइंट है कि इसका जो संस्करण है, संस्करण में तीसरे संस्करण में जो पोर्टल लॉन्च किया है ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन में आपको मुख्यमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम दे दे काशी तमिल संगम है, तो मोस्ट कंफ्यूजिंग है कि आप उसको गलत करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तीसरा संस्करण था इसका। आयोजन जो है इसका वाराणसी में किया गया है, ये भी पूछ सकता है। और फोकस कौन था इस पर, तो ऋषि अगस्त जो है इस बार फोकस थीम के रूप में इसमें जाने गए थे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। माँ की रसोई पहल, माँ की रसोई पहल कह रहा 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई पहल का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, माँ की रसोई पहल का संबंध अगर आपसे पूछे तो बताइएगा उत्तर प्रदेश से इसका संबंध है। इसके बारे में अन्य जो पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। तो कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मात्र 9 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। और इस पहल को जो है नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित किया जाएगा। कि सारे पॉइंट्स तो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न बना, बस इतना सा पूछेगा कि इसका जो रसोई जो है पहल, माँ की रसोई पहल, इसका संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश से है। इसका संचालन कौन कर रहा है, तो नंदी सेवा संस्थान के द्वारा किया जाएगा। मात्र 9 रुपये में इसमें भोजन उपलब्ध कराना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से प्रश्न आपको बनते हुए दिख जाएंगे एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, ठीक है। तो 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा किया कि लखीमपुर खीरी जो जिला है वहाँ का कुंभी में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला यहाँ रखी गई, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा पूछेगा, अगर देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ स्थापित किया, लखीमपुर जिला जो है खीरी का, उसमें कुंभी नामक जगह पे इसको स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अनंत नगर जो है, अनंत नगर योजना 2025, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट्स यहाँ हम लेके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे टू द पॉइंट लल्लन टॉप पॉइंट्स, यहाँ से सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान से सारे प्रश्नों को यहाँ से पहले कीजिए अच्छे से डिटेल में, फिर अभी आपको रिवीजन कराएंगे वन लाइनर का। उसके बाद से आपसे जो बचे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन पर सब पे आधारित आपको प्रश्न एमसीक्यू में मिल जाएंगे। 4 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर योजना का शुभारंभ किया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लीजिए, क्यों चर्चा में है ये। 6500 करोड़ रुपए और 785 एकड़ में प्रस्तावित है और इसके तहत लगभग 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जो इसमें 102 एकड़ क्षेत्र में एजुकेशनल सिटी विकसित की जाएगी। और ये योजना, अब जो बात बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित है जिसका विकास भी चंडीगढ़ के पंचकूला मॉडल पर किया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस योजना की बात है। जो अनंत नगर योजना की हम बात करें, 2 पॉइंट अंतिम का, कि योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित होगी। इसके बारे में स्टेटमेंट वाले प्रश्न यूपीपीसीएस और आरओआर में बन सकते हैं, वो लोग ध्यान दें। वनडे एग्जाम होगा, उसमें सिंपल सा पूछेगा अनंत नगर योजना के बारे में बता दीजिए, इसका चर्चा में विषय था, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट सही हो सकते हैं। तो देखिएगा चंडीगढ़ के पंचकुला मॉडल पर ये आधारित है और ग्रिड पैटर्न वाला इसकी मेन विशेषता होने वाली है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है राम मंदिर जो है उत्तर प्रदेश का पर्यटन के मामले पर नंबर 1 पर आ गया है, सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना है।
तो हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये देखा गया है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है, यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है राम मंदिर के दर्शन करने आए थे। तो उसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अब यहाँ से साथियों देखेंगे हम लोग क्या देखिएगा, जो भी आपके डिटेल वाले पॉइंट्स करने वाले थे वो सारा का सारा पॉइंट्स करा दिया हमने आपको। अब यहाँ से महत्वपूर्ण जो वन लाइनर के रूप में है, ठीक है, टू द पॉइंट छोटे छोटे न्यूज़ हैं तो जहाँ से प्रश्न बन सकता है उनको देख लेते हैं। तो आइएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कौन सा उत्सव का आयोजन किया है, तो संस्कृति उत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए संस्कृति उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एफएम चैनल कुंभ वाणी, ठीक है, का उद्घाटन किया है, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट इसी में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। किस राज्य ने बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को संबोधित करने के लिए दो बिजली वितरण कंपनियां, एक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम था और एक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम था, इसके निजीकरण करने की घोषणा की है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, इनके निजीकरण को लेके ये घोषणा कर दी है और ये पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि चर्चा में रहा धनाउरी वेटलैंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान दीजिए गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। किसमें? गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। अभी हम आपको इस पे एमसीक्यू कराएंगे, तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा जो है अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा हो गई है, तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, राज्य की विधानसभा जो है अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा हो गई है। आगे बढ़ेंगे साथ, ये देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने बजट 2025-26 में जो है 8,08,736 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बजट से रिलेटेड बता दें आपको, बजट से रिलेटेड अलग एक क्लास होगी उत्तर प्रदेश विशेष की, उस क्लास को देख लीजिएगा। वहाँ से आपको बजट के जो सारे प्रश्न हैं, चाहे सेंट्रल बजट हो चाहे आपका यूपी का बजट, वहाँ पर हमने पूरे कंप्लीट डिटेल में वहाँ पे करा रखा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे को किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, तो कह रहा है जेआर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। किस एयरपोर्ट से साथियों? तो जेआर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट चर्चा में रहा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो साथी ध्यान दीजिएगा बहराइच जिले में स्थित है। कहाँ पे? बहराइच जिले में ये स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि तकनीकी जो, हाँ, हाल ही में आईआईटी ने, किस आईआईटी ने सोलर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है, तो आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आईआईटी कानपुर। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके का अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछेगा कि सोलर जो निर्जलीकरण है वो तकनीकी किस आईआईटी ने विकसित किया है, ध्यान दीजिएगा आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कितने शहरों में की जा रही है, उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में की जा रही है। तो भी बता दीजिए कि वो 6 शहर कौन कौन से हैं, तो अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, ये 6 शहर हैं जहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। अगला पॉइंट 21 से 23 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया है। यूपी स्पेशल की हमने जितनी क्लासेस ले रखी है जिसमें प्रसिद्ध मेले महोत्सव में बता रखा है, वहाँ पर आपको हमने बताया है कि बिठूर महोत्सव का संबंध जो है कानपुर से संबंधित है। बिठूर मेला जो है महोत्सव आपको कानपुर में लगता है और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में भी था और स्टैटिक का भी पार्ट है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या रहा साथियों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न पॉइंट के रूप में 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक आगरा के शिल्पग्राम में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो ताज महोत्सव का आयोजन आपके आगरा में, आप जानते हैं स्टैटिक्स से मेला महोत्सव में आपने आपको पढ़ा रखा है। ताज महोत्सव आपका कहाँ का? आगरा का। और इस वर्ष की थीम जो थी क्या थी? धरोहर। धरोहर इस वर्ष की थीम थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, छपने वाला पॉइंट है ये, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो तीसरा स्थान हासिल किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है और इसमें उत्तर प्रदेश ने जो है देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान हासिल किया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ की बात करें तो 26 स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। उत्तर प्रदेश में 26 स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट, हाल ही में जो है कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सिंपल सा पॉइंट पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगम को जो है
सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का जो है निर्णय लिया है। तो ध्यान दीजिएगा 17 नगर निगम को, कितने 17 नगर निगम को जो है विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और यह पहल जो है क्या करेगी, तो 2070 तक जो नेट जीरो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायता करेगी। तो ध्यान रखिएगा नेट जीरो लक्ष्य का जो मतलब रखा गया है कार्बन एमिशन, ये 2070 तक का ये टारगेट है। अगला प्रश्न देखिएगा, पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जनपद की 772 ग्राम पंचायतों में कितने गांवों को जो है मॉडल गांव बनाने के रूप की घोषणा किया है। तो यहाँ पे मॉडल गांव की बात हो रही है, कहाँ पे, जनपद आपके अयोध्या में। तो लगभग 1147 गाँवों को जो है मॉडल गांव बनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। सारे के सारे जो पॉइंट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और छांट के आपके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ से जो अगर प्रश्न बनता है तो सीधे सीधे प्रश्न इन सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सेल्फ अपना इसका नोट्स खुद से बना लें, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगी। तो कह रहा है कि 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनिया जिले में किस स्वतंत्रता जो सेनानी है उनके सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो बलिया से संबंधित चित्तू पांडे का, ठीक है, चित्तू पांडे के उसमें जो है यहाँ पे बनाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत की है। तो ध्यान दीजिएगा कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर में इसका स्टार्टिंग किया गया है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से 22 मार्च 2025 को यूपी सरकार ने कहाँ पे डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। तो आपके वाराणसी में, कहाँ पे, वाराणसी में जो बनाने की घोषणा की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों कि मार्च 2025 में भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो कोई और नहीं, आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे सर्वाधिक जो है डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज, ठीक है, रैपिड ह्यूमनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित महर्षि दधीची कुंड को राज्य का पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा किया है। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, आपका सीतापुर, कौन सा है, सीतापुर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। तो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 2027 तक। कब तक, 2027 तक बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी है। तो ध्यान दीजिएगा नोएडा में, कहाँ पे, नोएडा में रखा गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट, 1 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है। तो ये सीतापुर में, कहाँ पे, सीतापुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। क्या कह रहा है, सिंपल सा पूछेगा, डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर, तो सीतापुर जिले से आपका किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार की जो है शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, किसके नाम पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का जो है शून्य गरीबी योजना है ना, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे इसको रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, वो एनजीसी है, उसने गंगा बेसिन में 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज की है। तो कहाँ पर की है, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, आपके बलिया उत्तर प्रदेश में इसकी खोज की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये वन लाइनर पॉइंट कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है लखनऊ में किस नई योजना का शुभारंभ किया है। तो अनंत नगर आवासीय योजना, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, 9 जनपदों में जो है मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की बात की जा रही है। कितने, तो 9। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा कितने जिलों में, तो 9 जिलों में, बात को ध्यान में रखिएगा। अगला और वन लाइनर का लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों, अब एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए जो हमने कहा था अभी कराएंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को एक 1 बाय 1 करके देख लीजिए। स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं, एक 2 स्टेटमेंट वाले और मिक्स वन लाइनर 17 के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
कह रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 24 जनवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। इस वर्ष की थीम भी उत्तर प्रदेश विकास और विरासत की यात्रा है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा आपका सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो दो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो, दोनों। क्लियर है यहाँ तक? आइएगा, देखिएगा साथियों अगला प्रश्न। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपका जो है रिवीजन भी होगा और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होगी, तो फटाफट से आंसर करते चलिएगा। ठीक है, कौन सा किसका आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। कह रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। फटाफट से इसका आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। इसी तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। कह रहा है लखनऊ, इंदौर, भोपाल या सूरत। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अभी हमने आपको बताया ऑप्शन ए आपका हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आपका सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ किया है। कह रहा है वाराणसी में, लखनऊ, नोएडा या गोरखपुर में। फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट से तेजी से करते हुए आंसर का उत्तर आप देख के प्रश्नों का उत्तर करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है। कह रहा है लखनऊ, कुशीनगर, अलीगढ़ या सीतापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में। अभी हमने प्रश्न को ऊपर सॉल्व किया है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस नियामक जो ओएनजीसी है, उसने 300 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज कहाँ की है। कह रहा है बलिया, मऊ, गाजीपुर या पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बलिया। कहाँ पे? बलिया में जो है इस तेल भंडार की खोज की गई है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या जो है आपका उत्तर प्रदेश की जो शून्य गरीबी योजना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बता लेंगे भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी है। तो लखनऊ, हापुड़, नोएडा, हरदोई। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी आपका नोएडा सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कैंपस है उसकी आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना को कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 या 5 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित महासिद्ध दधीची कुंड को राज्य पर्यटन बनाने की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन कह रहा है कौशाम्बी, सीतापुर, बाराबंकी, चित्रकूट। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी सीतापुर। ठीक है, दधीची कुंड जो है आप कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी सीतापुर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बच्चों को टीकाकरण निगरानी के लिए राइज जो रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट ऐप को लॉन्च किया है। कह रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या तेलंगाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका उत्तर प्रदेश। फटाफट से रिवीजन कीजिए और जो कमेंट करके बताइएगा कीजिए आपके कितने प्रश्न इसमें सही बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न देखिएगा। यूपी सरकार ने कहां पर डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। कह रहा है कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी या अयोध्या। तो ये बनाने की घोषणा की गई साथियों, ध्यान दीजिए कहाँ पर किया गया है। ये आपके ऑप्शन सी वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत की गई है। तो कानपुर, वाराणसी, बाराबंकी या कौशाम्बी। फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है कानपुर। कहाँ पे? दीदी प्रेरणा कैंटीन जो है आपका कानपुर। इस पूरे क्लास में आपको कंप्लीट पढ़ा दिया और इस तरीके से यहाँ पे आपका एमसीक्यू करा के रिवीजन करा देंगे। पूरे क्लास में जो आपका पूरा पूरा करंट अफेयर याद हो जाएगा। अयोध्या जनपद के कितने गाँव को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। 1000, 1150, 1100, 1950 और 1147 हमने आपको बता रखा था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, कि 1147 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 10 मार्च 25 को जो है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहा है बलिया में जो है उनकी स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन आपके पास राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, चित्तू पांडे, अशफाक उल्लाह खां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है चित्तू पांडे।
अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में सोलर सिटी बनाने की बात की है। तो सोलर सिटी जो है 11 नगर निगम, 10, 17 या 15। ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 नगर निगमों में जो है सोलर सिटी बनाने की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है, किस राज्य में? तो केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या कर्नाटक। फटाफट से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा बनी है। अगला प्रश्न जो है, अभी इतने बजट पेश किया गया है, ठीक है, 8,08,736 करोड़ का किस राज्य का था? उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड या महाराष्ट्र का? ये बजट था आपके उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का ये बजट था। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर जो सह अध्ययन केंद्र स्थापित होगा, वाराणसी में, लखनऊ में, नोएडा में या गोरखपुर में? ध्यान दीजिएगा, यह स्थापित होगा आपके ऑप्शन डी, गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में यह स्थापित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है चर्चा में रहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का संबंध है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड या मध्य प्रदेश? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलाग्राम नामक सांस्कृतिक गांव स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो प्रयागराज, वाराणसी, जालौन, सोनभद्र? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। अगला प्रश्न कह रहा है महाकुंभ मेला जो जिला है निर्माण से उत्तर प्रदेश में कुल किलो की संख्या कितनी हो गई है? 76, 75, 74, 77। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है 76 हो गई थी, अभी हमने आपको यहाँ पे बता रखा है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लखनऊ का जो कुकरैल वन है ये देश की पहली नाइट सफारी यहाँ पे कब तक शुरू हो जाएगी? दिसंबर 26, सितंबर 25, अगस्त 26, है ना, जून 2025। कब तक शुरू हो जाएगी? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। तो ध्यान रखिएगा ये कब तक हो जाएगा? दिसंबर 2026 तक इसकी बात की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रश्न, काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण के लिए पंजीकरण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? तो अभी हमने आपको बताया ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, ये पोर्टल जो है तीसरे संस्करण के लिए लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है चर्चा में रहा धनौरी वेटलैंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पीलीभीत, गौतम बुद्ध नगर, इटावा या मैनपुरी? ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है। अगला पॉइंट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है कितने शहरों में की जा रही है? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ या उपयुक्त सभी? कुछ 6 के 6 उपयुक्त सभी जिलों में जो है यहाँ पे स्थापना की जा रही है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पर्यटन किस मंदिर में दर्शन करने आए? राम मंदिर अयोध्या, राधा कृष्ण मंदिर वृंदावन, देवगढ़ मंदिर द्वारिका? फटाफट से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अयोध्या का राम मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में जो ऑल इंडिया रेडियो का एफएम चैनल कुंभवाणी था इसका उद्घाटन किसने किया है? तो कह रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, है ना, योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या ओम बिरला? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है? तो नो डाउट ये आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ये बिठूर महोत्सव वाला तो आपने कर ही लिया है। बिठूर महोत्सव क्या हो जाएगा आपका, है ना, कानपुर हो जाएगा। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस आपको करा दिया है और बिलिंग किस नेक्स्ट क्लास में। बाकी बता दें करंट अफेयर के लिए एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और बाकी पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की बहुत सारी क्लास आपको देखने को मिलेगी इस चैनल से, तो फटाफट से जुड़ना ना भूलिएगा और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिएगा मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।